बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान के स्पेशल एनवाय आसिफ दुरानी साहब जो है वो काबुल का दौरा किया 2 रोज़ा। वहाँ पे उसने वो चले गए थे काबुल में और अमारत इस्लामी के हुकाम के साथ उसकी मुलाकातें हुई। अभी तक ऑफिशियली जो चीज़ें आई हैं वो तो सिर्फ इतना है कि वहाँ पे उसने अमारत इस्लामी के मशरान से दो तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से उमूर पे उसने बहस किया और दोनों ममालिक जो है मतलब एक है वही तिजारत और कम्युनिकेशन वगैरह को फ़रोग़ देने के लिए वो एग्री कर गए। लेकिन असल मैसेज क्या था? दुरानी साहब के दौरे को अगर हम देखें तो ये एक ऐसे मौके पे हो रहा है कि 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट इसी महीने में हुए। 6 सितंबर यानी इसी महीने के पहले हफ्ते में तहरीक तालिबान के दहशतगर्दों ने चतराल पे जो है वहाँ पे हमला किया और तकरीबन 3-4 रोज़ जो है गवर्नमेंट फोर्सेस को जो है वो इंगेज रखा। इसमें काफ़ी कैजुअल्टीज़ भी हुई दोनों साइड से और उसके बाद वो रिपोर्ट से ये कि वो वापस अफ़गानिस्तान चले गए। एक ये वाक़या उसी ही दिन या उसके दूसरे दिन हमने देखा कि तोरखम बॉर्डर पे अमारत इस्लामी की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है फायर ओपन की, एक चेक पोस्ट का तनाज़ा खड़ा किया और वहाँ पे पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ फायर एक्सचेंज हुआ और उसके बाद तोरखम बॉर्डर जो है वो तकरीबन 10 दिन के लिए वो बंद रहा। इस पर काफ़ी टेंशन बनी पाकिस्तान की तरफ से। स्पेशली ये समझा गया कि एक साइड पे अगर तहरीक तालिबान अटैक करते हैं तो दूसरी साइड पे जब इस किस्म के वाक़यात होते हैं तो वो बोल्ड हो जाते हैं कि देखें न सिर्फ वो हमले कर रहे हैं बल्कि अफगान गवर्नमेंट की तरफ से भी पाकिस्तान बॉर्डर पे हमला हो रहा है। और इसकी एक तासुर यही मिल रहा है और यहाँ पे तासुर भी यही लिया गया कि शायद चतराल के वाक़े को, उनकी अहमियत को कम करने के लिए यहाँ से अमारत इस्लामी के एहलकारों ने ये काम किया है। और ऑलरेडी यहाँ पे कुछ ये भी है कि टीटीपी के जो लोग हैं उनके अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं उनके साथ उनके बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। तो ये हुआ। इसके बाद पाकिस्तान में बड़ा सख्त रिएक्शन आया हर लेवल पे और यही कहा गया कि हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि चतराल का जो है ये बड़ी एक स्ट्रेटिजिक लोकेशन है पाकिस्तान के लिए जहाँ से सी पैक का आगाज़ होता है और ये एक इम्पॉर्टेंट जो है चीन के साथ एक कनेक्टिंग लाइन है। वहाँ पे वुहान कॉरिडोर की जो बात हो रही है, ताजिकिस्तान के साथ जो डायरेक्ट लिंक्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे दहशतगर्दी करना, यहाँ पे दहशतगर्दों को आना ये पाकिस्तान के लिए एक बायस तशवीश वाला ये एक फेल है। साथ ही जो तोरखम बॉर्डर पे हुआ तो पाकिस्तान ने तो पब्लिकली बहुत ज़्यादा एक वो किया, कम्युनिकेट करना चाहा, लेकिन इसके बाद फैसला ये हुआ कि अफ़गानिस्तान के साथ एक सीरियस इंगेजमेंट होनी चाहिए इसी हवाले से। और इसमें अफ़गानिस्तान को एक ये भी है कि जब ये वाक़यात हो रहे थे तो ज़्यादातर हमारे जो अफ़गान डायस्पोरा है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा भी कर रहा है। तो इसी हवाले से ये बात चल पड़ी कि इनके साथ एक इंगेजमेंट हमने करनी है और इंगेजमेंट ये करनी है कि उनको अपने रेड लाइन्स का जो है वो बताना है रेड लाइन का बताना है कि पाकिस्तान इससे आगे जो है बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसी हवाले से आसिफ दुरानी को ये टास्क दिया गया है कि वो जाके अफ़गान हुकाम के साथ इसी हवाले से बात करे। उसमें एक ये है कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के लिए ये रेड लाइन है और पाकिस्तान इसको मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता है। 1-2 पाकिस्तान उनके साथ डायरेक्ट नेगोशिएशन भी नहीं करना चाहता है और अफ़गान गवर्नमेंट को ये करना है कि उनके ख़िलाफ़ जो है अफ़गानिस्तान की सरजमीन जब इस्तेमाल होती है, क्योंकि चतराल के हमले में बड़ी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन अमारत इस्लामी को दी गई थी, वो हमले से पहले दी गई थी कि वहाँ पे ये चीज़ बिल्ड अप हो रही है, ये पाकिस्तान को यहाँ पे से अटैक हो सकती है, तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। और इस तरह ये जो बॉर्डर पे जो अटैक्स हो रहे हैं ये भी पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। 1-2 ये है कि अफ़गान डायस्पोरा जो है उसके हवाले से तो डेफिनेटली न तालिबान कुछ कर सकते हैं न पाकिस्तान, लेकिन यह है कि अब वो रेफ्यूजीज़ अफ़गान महाजर
जो पाकिस्तान में हैं और उनके साथ POR कार्ड नहीं है, उनके ख़िलाफ़ भी क्रैक डाउन होगा और उनको वापस जो है अपने वतन भेजा जाएगा। तो इसी हवाले से ये इम्पॉर्टेंट एक डेवलपमेंट थी और इसमें अभी जो मैसेजिंग हो रही है वो थोड़ा सा सॉफ्ट है, क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो अनवर हक काकड़ है उसने भी मुल्ला हसन को जो ख़त लिखा है उसमें काफ़ी जो है वो फ्रेंडली यानी दोस्ताना अल्फाज का इस्तेमाल किया गया और ये कहा गया है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बहुत ज़्यादा मुश्तरकात है, हम एक दूसरे पर डिपेंडेंस है हमारी, और एक जो मुट्ठी भर दहशतगर्द है ये न सिर्फ दोनों मुल्कों के उसको ख़राब कर रहे हैं, ताल्लुकात को ख़राब कर रहे हैं, बल्कि पूरे ख़ित्ते को इससे ख़तरा है। तो उस ख़त में भी यही कहा गया है कि सब चीज़ों को जो है हमें इनके हवाले से एक क्लियर कट हमें पॉलिसी अडॉप्ट करनी होगी और अफ़गान हुकूमत को इसी हवाले से जो है कुछ करना होगा। TTP के दहशतगर्द जो है वो अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी सूरत उनको इस्तेमाल नहीं करने देंगे। तीसरी बात जो इम्पॉर्टेंट जो बताई जा रही है यहाँ पे जो डिस्कशन में है वो ये है कि अफ़गानिस्तान से जितने इलीगल लोग बग़ैर वीज़े डॉक्यूमेंट्स के आते हैं पाकिस्तान को, ये सिलसिला भी अब बंद होना चाहिए, क्योंकि जितने भी पाकिस्तान में डॉलर की स्मगलिंग, चीनी की स्मगलिंग, यूरिया की स्मगलिंग वगैरह, उसे ऐसा लग रहा था कि इसमें ज़्यादातर लोग मुलविस हैं। तो पाकिस्तान ने ये भी फैसला किया है कि अफ़गानिस्तान के साथ जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको इंटरनेशनल बॉर्डर लिया जाएगा और यहाँ से जो भी एंट्री एंड एग्ज़िट होगी वो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होगी, जो बाकी ममालिक के साथ है या जो बाकी ममालिक अफ़गानिस्तान के साथ कर रहे हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस वक्त आसिफ दुरानी साहब ने क्लियर कट वहाँ जाके काबुल में और उनके साथ इसी हवाले से बात की, और मेरे ख़्याल में बजाय से कि पब्लिकली मीडिया के थ्रू ये बेहतर समझा कि वो ख़ुद जाए काबुल में और उनके साथ ये कम्युनिकेशन करें।